हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.28 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक से लिया गया है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजेंटली with a speed of 15 meter per second gushes out of a tube of cross sectional area -2 power raised to 10 meter square and hits a vertical wall nearby। इसमें बोल रहा है कि एक हॉज पाइप है, इससे वाटर निकल रहा है और वाटर जो है एक वॉल है उससे वह टकरा रहा है। और इसमें जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है और इससे जो पानी निकल रहा है, वाटर जो निकल रहा है, उसका स्पीड दिया गया है। What is the force exerted on the wall by the impact of water assuming it does not rebound? तो हमें पूछा गया है कि जो जो फोर्स है, वाटर जो है वॉल पर जो फोर्स लगा रहा है उसका हमें वैल्यू बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। और जो वाटर है यह रिबाउंड नहीं होता है, यह टकराने के बाद वापस उस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर एफ, इसको मान लेते हैं कि हमें क्या निकालना है कि वाटर वॉल पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो इस तो सबसे पहले हम लोग ऐसा निकाल लेंगे कि जो वॉल है वह वाटर पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम लोगों ने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में स्टडी किया था कि फोर्स इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो वाटर पर फोर्स लगाएगा वह वाटर के मोमेंटम में पर सेकेंड कितना चेंज होता है उसके इक्वल होगा। तो जो फोर्स होगा वाल जो वाटर पर लगाएगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा ये। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। तो एम हो गया वाटर का मास हो जाएगा और वी फाइनल वेलोसिटी और यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वाटर है वॉल पर जो टकरा रहा है उसका जो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड है। और फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि यह टकराने के बाद वापस उस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, यह वॉल से टकराने के बाद नीचे गिर जा रहा है। तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइनल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्पीड ऑफ वाटर हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का भी हमें दिया गया है -2 पावर रेज टू 10 मीटर स्क्वायर। तो हमें देखिए इस इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, लेकिन वाटर का मास हमें नहीं मालूम है। तो वाटर का अगर हम मास निकाल लेंगे तो हम फोर्स को निकाल सकते हैं। तो वाटर का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए हम वाटर का अगर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी एक सेकंड में यह वाटर का कितना वॉल्यूम इस वॉल से टकराता है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और वॉल्यूम को हम वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह हमें वाटर का मास मालूम चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिविंग द ट्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये कैपिटल भी हो गया, इक्वल टू हो जाएगा ए, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वह, और जो स्पीड है वाटर का जो स्पीड है वह स्मॉल भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यह तो एरिया हो गया, और जो वॉल्यूम है यानी एक सेकंड में यह कितना मीटर डिस्टेंस से तय करेगा, 15 मीटर, यानी मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह 15 मीटर है, तो एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का जो भी वाटर है वह बाहर निकलेगा। तो
तो हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 15 मीटर है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें वाटर का भी वॉल्यूम मालूम चल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी, यानी यहाँ से यहाँ 15 मीटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा -2 × 10⁻⁻10 m² मल्टीप्लाई 15 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और या 15 मीटर पर सेकेंड या वेलोसिटी हो गया। तो इसको हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम हो गया 0.15 m³ पर सेकेंड। तो यह वॉल्यूम अब निकल गया। अब हम इसको मास ऑफ वाटर निकालना है। तो मास क्या होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप m इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल हम m लिए हैं वाटर का मास को, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो एम हो जाएगा रो, वाटर का वॉल्यूम रो मल्टीप्लाई भी, कैपिटल भी, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो रो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो अब हम वॉल्यूम को मास को निकाल लेंगे तो मास हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यह हो जाएगा 150 kg पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में जो वॉल पर जो वाटर टकरा रहा है उसका जो मास है वह है 150 kg। तो हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स से जो वॉल वाटर पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम ये वाला जो इक्वेशन है इसको यूज करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो हम एफ निकाल लेंगे। तो एफ हो जाएगा 150 kg पर सेकेंड और इसको u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हो जाएगा और टाइम में 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में इसका जो वॉल्यूम है इतना है। तो 1 सेकेंड का मास, सॉरी 1 सेकेंड का मास इतना है, तो हम 1 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2250 न्यूटन। यानी जो वॉल है वाटर पर जो फोर्स लगा रहा है 2250 न्यूटन। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वाटर पर जो फोर्स लगा रहा है, वाटर वॉल पर जो फोर्स लगा रहा है उसे निकालना है। तो हम यहाँ पर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को अप्लाई करके हम इसका वाटर कितना वॉल पर फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार अगर वॉल वाटर पर फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार वाटर भी वॉल पर उतना ही फोर्स लगाएगा, सिर्फ इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। तो द वाटर एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 2250 न्यूटन ऑन द वॉल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर